प्रत्यायो कर्मणः शरीर यात्रा विचरते न प्रसिद्ध, कि जो निर्धारित किया हुआ कर्म, जिस कर्म को करके शरीर की यात्रा पूर्ण हो, वो कर्म है नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म, और यज्ञ है श्वास प्रश्वास का यजन। तो वो जब श्वास प्रश्वास का यजन करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने लगेंगे, तब जाकर के कर्म में एक न एक दिन वही यज्ञ परिणित हो जाएगा। उस कर्म क्रियान्वित कर्म जिसको कहते हैं, जिसको नियत कर्म कहते हैं, जिसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं, उस यज्ञ में जब लग गया तो वही वास्तविक कर्म है। इसी को कहते हैं कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म, और यज्ञ है श्वास प्रश्वास का यज्ञ, नाम का जप। तो जब नाम का जप कोई करने लगता है तो धीरे धीरे कर्म में वो प्रवृत्त होता है। और जब तक नाम का जप नहीं करते, भजन नहीं करते, जब तक महापुरुष की वाणी को समझ नहीं पाते, तब तक संसार में कुछ भी लोग करते हैं उसी को कर्म मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि लोको यम कर्म बंध, वो केवल संसार में बांधने वाला कर्म, वो इस संसार से छुटकारा दिलाने वाला जो कर्म है वो निर्धारित कर्म है, वो गीतोक्त कर्म। उस कर्म में अगर प्रवृत्त होंगे तो एक न एक दिन नई नई बहू आई थी, और जो उसकी सासू माँ थी, उन्होंने बाल्टी और रस्सी पकड़ा दिया। उस समय ये नल का रिवाज था नहीं, 100 साल पहले कई कई गांव में एक एक दो कुआं ही रहते थे, और कुएं से ही पानी खींचने का रिवाज था। जो बुजुर्ग लोग हैं उसको जानते ही। तो 100 साल पहले की घटना है। तो नई बहू आई, उसको बाल्टी पकड़ा दी कि जाके पानी लाओ कुएं से, और बाल्टी रस्सी लेके बहू गई वहाँ कुएं पर। तो जब पानी उसने खींचा, पानी जब निकाल के रखी बाल्टी, तो 4 लड़के उस गांव के थे। तो मस्करी करने के लिए अपना बोले चलो नई नई बहू आई है, कुछ हंसी किया जाए। वहाँ चारों जाके छिप गए, एक एक वहाँ क्रम से गया, बोला मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। तो उस बहू ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं गुंडा हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में 2 ही गुंडे हैं, तुम तीसरा कहाँ से आ गए? तीसरे का नाम बताओ, नहीं कपड़ा उतार के रखो। वो बता ही नहीं पाया। उस आश्चर्य में पड़ गया, संसार में 2 गुंडा कौन है? बोले संसार में तो 2 ही गुंडा है, तुम तीसरा कहाँ से आ गए? वो नहीं बता पाया, कपड़ा उतार के रखा, खड़ा हो गया। फिर तीसरा लड़का आया वहां से, आया, बोला प्यास लगी है, पानी पिलाइए। उस बहू ने कहा कि तुम कौन? उसने कहा कि मैं राही हूँ। तो बहू ने कहा कि संसार में केवल 2 राही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तीसरे का नाम बताओ, नहीं कपड़ा उतार के रखो। वो भी नहीं बता पाया और खड़ा हो गया। फिर तीसरा आया, बोला प्यास लगी है, पानी पिलाइए। फिर बहू ने कहा कि तुम कौन? बोला मैं गरीब। उसने कहा कि दुनिया में केवल 2 ही गरीब हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तीसरे का नाम बताओ, नहीं कपड़ा उतार के रखो। वो भी नहीं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? नाम बताओ, नहीं कपड़ा उतार के रखो। वो भी नहीं बता पाया। तो 4 के चारों वहाँ गए राजा के पास। उस समय भी राजशाही ठाट थी, राज दरबार लगा रहता था, कुछ भी